देशभक्ति का जज्बा अगर दिल में भरा हो तो ईमानदारी कभी बेचारी नहीं हो सकती। लेकिन हम हिंदुस्तानियों की देशभक्ति तो वर्ल्ड कप में तिरंगा लहराने से शुरू होती है और कप जीतने के साथ खत्म। ऐसे में देश कब बौना हो जाता है और जेब बड़ी पता ही नहीं चलता। हमारी इसी आदत की वजह से भारत और भ्रष्टाचार मौसेरे भाई की तरह हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि देश और दिल्ली की आवाम के सामने भ्रष्टाचार इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर इस बीमारी से हम पार पा गए तो यकीन मानिए सोने की चिड़िया वाला वही सुनहरा हिंदुस्तान एक बार फिर हम सब की नजरों के सामने होगा। पर क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि भ्रष्टाचार और बेईमानी को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं हम सब गुनहगार हैं। मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। मंथली बता दीजिए, वही हम कर लेंगे। नहीं, कुछ तो कह के भेजा होगा सर। चल के आ रहा है रेट, वो तो मैं बता दूंगा। आपका क्या रेट है ये बताइए। कर लेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम सैंपल आएंगे ना तब देख लेंगे। मैं बता देता हूँ, हम जो देते हैं, जो हरियाणा में से करवाते हैं ना सर, हम देते हैं पर सैंपल 2000 रुपये। ठीक है। तो हम मंथली आपको जो बॉस का कहना है वो 40,000 से 50,000 के बीच में मंथली देते रहेंगे। आंकड़े कहते हैं कि 2009 में भारत में अपने अपने काम निकलवाने के लिए 54% हिंदुस्तानियों ने रिश्वत दी। आंकड़े कहते हैं कि एशियाई प्रशांत के 16 देशों में भारत का शुमार चौथे सबसे भ्रष्ट देश में होता है। आंकड़े कहते हैं कि कुल 169 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में हम 84वें नंबर पर हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 1992 से अब तक यानी महज 21 सालों में देश के 73 लाख करोड़ रुपए घोटाले की भेंट चढ़ गए। इतनी बड़ी रकम से हम 2 करोड़ 40 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना सकते थे, करीब 14.5 करोड़ कम बजट के मकान बना सकते थे, नरेगा जैसी 90 और स्कीमें शुरू हो सकती थी, करीब 61 करोड़ लोगों को नैनो कार मुफ्त मिल सकती थी, हर हिंदुस्तानी को 56,000 रुपए या फिर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे सभी 40 करोड़ लोगों में से हर एक को 1,82,000 रुपए मिल सकते थे। यानी पूरे देश की तस्वीर बदल सकती थी। तस्वीर दिखाती है कि भारत गरीबों का देश है, पर दुनिया के सबसे बड़े अमीर यहीं बसते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो स्विस बैंक के खाते में सबसे ज्यादा पैसे हमारे जमा नहीं होते। आंकड़ों के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों के कुल 65,223 अरब रुपए जमा है। यानी जितना पैसा हमारा स्विस बैंक में जमा है वो हमारे जीडीपी का 6 गुना है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत को अपने देश के लोगों का पेट भरने और देश चलाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ता है। यही वजह है कि जहां एक तरफ प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ हर एक भारतीय पर कर्ज भी बढ़ रहा है। अगर स्विस बैंकों में जमा ब्लैक मनी का 30 से 40% भी देश में आ गया तो हमें कर्ज के लिए IMF या विश्व बैंक के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। स्विस बैंक में भारतीयों का जितना ब्लैक मनी जमा है, अगर वो सारा पैसा वापस आ जाए तो देश को बजट में 30 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। आम आदमी को इनकम टैक्स नहीं देना होगा और किसी भी चीज पर कस्टम या सेल टैक्स नहीं लगेगा। सरकार सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना चाहती है। इसके लिए 40 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर स्विस बैंक से ब्लैक मनी वापस आ गया तो हर गांव तक 4 लेन की सड़क पहुंच जाएगी। जितना धन स्विस बैंक में भारतीयों का जमा है उसे उसका आधा भी मिल जाए तो करीब 30 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जा सकती है। हर हिंदुस्तानी को 2,000 रुपए मुफ्त दिए जा सकते हैं और ये सिलसिला 30 साल तक जारी रह सकता है। यानी देश से गरीबी पूरी तरह दूर हो सकती है। पर ऐसा हो इसके लिए पहले भ्रष्टाचार और रिश्वत पर झाड़ू फेरना जरूरी है। पर सवाल वही है कि आखिर इन पर झाड़ू कब चलेगी? 28 दिसंबर को रामलीला मैदान के इस तारीखी जमीन की कोख में एक ख्वाब बोया गया था। अब उसकी कोपलें फूट रही है। पहली बार आपने अपनी हुंकार को सरेआम जीतते देखा है, पर वही भ्रष्टाचार कहीं इसे हरा न दे, क्योंकि डर में लिपटा सवाल अब भी वही है।
रग रग में भर चुका भ्रष्टाचार का नशा हम सब कैसे छोड़ेंगे? आज तक ब्यूरो। उस जर्नी में एक बहुत ही ऐतिहासिक